बचपन से ही निर्भीक थी। राक्षस कुल में जन्म होने के बावजूद उसमें अपने निर्णय स्वयं लेने की अद्भुत क्षमता थी। जब उसका हृदय कालके वंश के दानव राजकुमार विद्युत जीवा पर आ गया तो उसने परिवार की इच्छा के विरुद्ध उससे विवाह कर लिया। वह प्रेम करना जानती थी, किंतु उसके भाग्य में प्रेम का सुख अधिक समय तक नहीं टिक सका। जब यह समाचार रावण को मिला तो वह क्रोधित हो उठा। एक दानव से विवाह, एक ऐसे कुल जो राक्षस का शत्रु है, यह उसके अहंकार पर प्रहार था। उसने विद्युत जीवा का संहार कर दिया। जिस दिन उसके पति का शव लंका की भूमि पर गिरा, उस दिन शूर्पणखा का हृदय कठोर हो गया। वह केवल विधवा नहीं बनी, वह एक ऐसी स्त्री बन गई जिसने अपार पीड़ा को अपने अंदर कैद कर लिया। इसके बाद वह लंका छोड़कर दक्षिण भारत के जंगल में भटकने लगी, एक विद्रोहिणी, एक स्वतंत्र आत्मा जिसने अपने जीवन का मार्ग स्वयं चुना था। वह अक्सर लंका से दूर रहने दक्षिण भारत के जंगलों में विचरण करने लगी। कुछ समय तक वह अपने राक्षस संबंधी कर और दूषण के साथ दंडकारण्य के वन क्षेत्र में रही थी। यही वनवासियों की भूमि में आगे चलकर उसकी भेंट अयोध्या के राजकुमार राम से हुई, जो उसके भाग्य का मोड़ साबित हुई। वनवास के दौरान प्रभु राम अपनी पत्नी सीता माता और अनुज लक्ष्मण जी के साथ पंचवटी दंडकारण्य के वन में निवास कर रहे थे। उसी वन में विचरण करते हुए एक दिन शूर्पणखा की दृष्टि राम पर पड़ी। श्री राम के तेजस्वी सौम्य रूप को देखकर शूर्पणखा मोहित हो उठी। वह तुरंत उन पर अनुरक्त होकर उनसे विवाह का अनुरोध करने लगी। अपनी मायावी शक्ति से शूर्पणखा ने एक रूपवती युवती का रूप धारण किया और श्री राम के समीप पहुंचकर प्रेम प्रस्ताव किया। श्री राम ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए उसे बताया कि वह एक पत्नीव्रती है और उनकी पत्नी सीता साथ है, इसलिए यह संभव नहीं है। राम ने उसे टालने के संकेत में लक्ष्मण की ओर देखा और कहा कि उनका भाई सेवक के समान अविवाहित है। ये सुन शूर्पणखा लक्ष्मण के पास चली गई और उनसे विवाह की इच्छा जताने लगी। लक्ष्मण जी ने परिहास में उत्तर दिया कि वह श्री राम जी के सेवक है और शूर्पणखा जैसी सुंदरी के योग्य नहीं है। बेहतर हो कि वह पुनः श्री राम के पास ही जाए। बार बार अस्वीकार होने से शूर्पणखा अपमानित और क्रोधित हो उठी। उसे आभास हुआ कि इन राजकुमारों के इनकार का मूल कारण सीता जी हैं, जो राम की पत्नी बनकर उनके पास थी। ईर्ष्या से उन्मुक्त होकर शूर्पणखा ने अपना भयानक राक्षसी रूप धारण कर लिया और सीता पर झपटी, मानो उन्हें अभी समाप्त ही कर देगी। ये देखते हुए लक्ष्मण जी ने तीव्र गति से तलवार खींची और शूर्पणखा पर प्रहार करके उसकी नाक कान काट डाले। क्षण भर में उसकी नाक कटकर भूमि पर गिर पड़ी और राक्षसी के मुख से भयानक चीख निकल गई। लहूलुहान अवस्था में अपमानित शूर्पणखा वहां से वन की ओर भाग खड़ी हुई। अपमान का प्रतिशोध लेने की आग में जलती शूर्पणखा भागते भागते सीधे अपने निकट संबंधी राक्षस खर और दूषण के पास पहुंची। रोते हुए उसने खर और दूषण को अपनी दुर्दशा और राम लक्ष्मण द्वारा किए गए अपमान के बारे में बताया। क्रोध में खर ने तुरंत 14 राक्षस योद्धाओं को राम पर आक्रमण करने भेजा, परंतु श्री राम ने पल भर में उनका संहार कर दिया। तब खर स्वयं विशाल असुर सेना लेकर लक्ष्मण जी और राम जी को मारने निकल पड़ा। एक भीषण संग्राम में श्री राम ने खर और दूषण और उनकी 14 सहस्त्र राक्षसों की सेना का अंत कर दिया। शूर्पणखा के लिए एक दूसरा आघात था। उसके शक्तिशाली स्वजन भी मारे गए और उसका प्रतिशोध भी अधूरा रह गया।